तो निराकार साकार क्यों बनता है, इसके पीछे भी बहुत से कारण है भवानी जी। इसके बारे में पर्टिकुलर कारण कोई नहीं बोल सकता है कि इस कारण से राम जी का अवतार हुआ था। अब पूछी हो तो सुनो, हजारों कारण हैं लेकिन मैं 2-4 सुनाता हूँ। लेकिन एक मेरी शर्त है सुनने के पहले। क्या? जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। इसको सावधान होकर सुनो और सुमति के साथ सुनो। सुमति भवानी, 2 शर्तें लगा दी, एक सावधान एक सुमति। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान माने अलर्ट, और सावधान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सती जी जब थी, यही माता जी जब सती थी ना, तो 2 बार ये अवसर गंवा चुकी हैं। 2 बार खाली अपनी लापरवाही कर। एक बार कथा सुनने गई तो घमंड पाले बैठी रही। दूसरी बार कथा शुरू किया बाबा ने तो हवाई जहाज देखती रही बैठी बैठी, तो जहाज कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो दोनों बार ये सावधान थी, लापरवाह थी कथा को लेकर के। तो दोनों बार नहीं सुनी और घाटे में गई है आखिरी में, और नुकसान किया अपना, विनाश कर लिया अपना। ठीक है ना? तो बाबा ने वही अलर्ट किया कि देवी जी तुम 1-2 बार चुक चुकी हो कथा के चांस से। तुमको भगवान ने चांस 2 बार दिया था और तुमने अपनी लापरवाही में कथा का लाभ नहीं ले पाई, तुम नाश कर लिया तुमने अपना। अब की फिर तुम चांस पा रही हो मेरे मुंह से सीधे, तो अब की बार थोड़ा सा वो गलती मत करना, वो पहले वाले 2 बार चुक चुकी हो तुम। सावधान सुनो एक, और सुमति। सुमति को हमारे यहाँ माना गया है आसन। सुमति भूमि, उत्तरकांड बालकांड में चौपाई है, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, मानस की चौपाई। तो सुमति माने वो कुछ नहीं जो आप समझ बैठो, सुमति भूमि। भूमि कथा सोफा सेट पर, कथा कुर्सी पर, कथा गद्दे पर बैठ के नहीं सुनी जाती, इसको ख्याल रखिएगा। ये अब इसको डायरेक्ट बिल्कुल भौतिक अर्थ में लिया करो हर चीज का, कि वो अब बाबा सोफा सेट की बुराई कर रहा है या कुर्सी की बुराई कर रहा है ना। बुराई नहीं, कुर्सी बैठना आपकी मजबूरी है। कई लोगों की नीचे नहीं बैठ सकते हैं बहुत लोग, उनके लिए व्यवस्था की गई है। सतीश जी बैठे हैं, इनको ये मत माना कि अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं ना। हाँ, कई लोग मानते हो कि अब अध्यक्ष हैं तो बैठे कर हैं। भाई गलत, मजबूर हैं बेचारे, घुटने में दर्द है उनके यहाँ, नीचे बैठेंगे उठ नहीं पाएंगे 1 घंटे तक। हाँ, अब जिसे कुछ लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, तो ये मत मानना कि शौक हम बैठे हैं, शौक नहीं इनको कोई है, मजबूरी में बैठे हुए। मजबूरी वालों की व्यवस्था की गई है। मैं फिर दोहराऊं, कथा का आसन न कुर्सी है, न गद्दा है, न कुर्सी है, न सोफा सेट है, कुछ नहीं। कथा का आसन है सुमति भूमि। सुमति की भूमि पर बैठ करके, सुमति की धरती बैठ करके, और तब जो कथा सुनता है उसे कथा का फल मिलता है। सुमति ही कथा सुनने का आसन है, एकमात्र। जहां सुमति तह संपत्ति नहाना, और जहां कुमति तहां विपत निदान। तो वही शंकर जी कह रहे हैं, देवी जी आसन बिछा लो पहले अपने नीचे, हाँ तब बैठो। आसन क्या है? सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुन सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, वैकुंठ लोक के द्वारपाल। नाम था जय और विजय। दोनों सगे भाई थे, और बाई चांस डिग्री होगी तो एक साथ अपॉइंट हो गए थे भगवान के द्वारपाल के रूप में। कोई जरूरी नहीं कि 2 सगे भाई एक के पोस्ट पर पहुंच जाए, एक जगह अपॉइंट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब कुछ डिग्री होगी ऐसी इनके पास, पात्रता होगी, तो दोनों के दोनों सगे भाई थे, और दोनों एक साथ भगवान विष्णु के सिक्योरिटी गार्ड का पद पा गए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जब भाई लिखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, भाई लिखा है, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह 3 भाई। दोनों भाई थे सगे, लिखा साफ साफ लिखा है, दोनों भाई। तो ये ऐसा नहीं कि एक वो कलकत्ता का था बंबई का था, ऐसा नहीं है। जय विजय दोनों सगे भाई थे, पात्रता रही होगी, दोनों साथ में ड्यूटी पा गए भगवान के द्वारपाल। ठीक है, अब इनको इस बात का घमंड हो गया कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं।
बैकुंठ का द्वारपाल हूं, और बैकुंठ ऐसा लोक है जहां से कोई गिरता नहीं। भगवान ने बिल्कुल एफिडेविट दे रखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा जो परम धाम है वहां एक बार जो वहां जो पहुंच गया, न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो उनको लगा हम तो बैकुंठ आ गए, भगवान के द्वारपाल हो गए, अब तो ना निवर्तनते, मेरा तो पतन होगा नहीं, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, मैं तो पक्का परमानेंट हो गया। अब बस इसी घमंड में स्वच्छंद हो गए। निर्भयता इंसान की स्वच्छंदता का कारण बन जाती है। फिर सुनो, निर्भयता ही स्वच्छंदता का कारण बनती है। और जब स्वच्छंद इंसान हो जाता है ना, तब फिर वो उल्टे पुल्टे काम शुरू करता है। इसलिए संतों ने कहा है मनुष्य को थोड़ा भय भी होना चाहिए, भय भी होना चाहिए। निर्भय हो जाओगे तो स्वच्छंद हो जाओगे, फिर मनमाना काम करना शुरू कर दोगे आप। जब किसी को पक्का हो जाए कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो वो मनमौजी हो जाएगा। अब का अब तो हम पक्के हो गए ना। अभी देखो, संविदा वाले जितनी बढ़िया ड्यूटी करते हैं, जितनी बढ़िया ड्यूटी संविदा वाले, वो इतनी बढ़िया ही पक्के वाले नहीं करते। पक्के वाले कुछ परसेंट छोड़ दो, कुछ परसेंट ईमानदार लोग होते हैं, ड्यूटी करते हैं पक्के से वो। लेकिन आप गहराई से देखो अगर, तो जो पक्के नौकर हैं, पक्की सर्विस इनकी हो गई। अब कौन हम काकले हम पक्के हो गए ना भामा। और जो संविदा वाले हैं, अगर टाइम का 9 बजे क्या है तो 8:45 पर खड़े, यस सर, प्रेजेंट सर, 8:40 बजे, 8:40 पर, क्योंकि जानते हैं वे कच्चे हैं, कब कान पकड़ भगा दिए पड़ते, कान पकड़ के। निर्भयता ही स्वच्छंदता का कारण बनती है। और ये दोनों इस बात को लेकर निर्भय हो गए थे कि अब तो हम पक्के हो गए, बैकुंठ हम आएंगे ना, अब कौन का कह लिए। और इसी पक्के के घमंड में, निर्भयता में ये स्वच्छंद हो गए, मनमाना करना शुरू कर दिया। और क्या कर बैठे उसी स्वच्छता में, एक बार 4 संत भगवान से मिलने आए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों संत दर्शन करने आए थे। और ये उसी घमंड में स्वच्छंद थे कि हमारा कौन क्या कर लेगा। और ये चारों संतों को रोक दिए, नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन। चुपचाप बाहर खड़े रहो, मैं कहूंगा तो अंदर जाओगे, मैं यहाँ का चौकीदार हूं। कभी कभी सूरज जितना नहीं तपता है ना, उससे अधिक बालू तपती है। देखना, कभी अनुभव करना, कभी कभी सूरज से अधिक बालू तपती नीचे वाली है। सूरज की गर्मी से कभी छाले नहीं पड़ेंगे आपकी देह में, कभी कभी सूरज से अधिक गर्मी बालू में हो जाती है, बालू में छाले पड़ जाते हैं सब। कभी कभी अधिकारियों से अधिक ये पियून उत्पाती होते हैं, पियून, चपरासी। अधिकारी के पास सीधे पहुंच जाओ तो शायद कम में छूट जाओगे, लेकिन चपरासी से कम पड़ जाओ तो कहो लूट डारे पूरा हो, लूट ले पूरा। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, अधिकारी से अधिक तो पियून खतरनाक होते हैं। बिना 100 रुपया ले बातें नहीं कराओ, साहब बिजी हैं, साहब बिजी हैं, और 100 रुपया दो, हाँ हाँ आ जाओ, मिलाते हैं मिलाते हैं। चपरासी बहुत उत्पाती होते हैं कई जगह पर। अब चपरासी तो हैं ये दोनों, भगवान मिलने को व्यग्र हैं, वो बिल्कुल आंखें बाहें पसारे बैठे हैं संतों के लिए, चाहे जब आ जाओ, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। और ये चपरासी कह रहे हैं, नो एडमिशन विदाउट माई परमिशन, नहीं जा सकते हो अंदर। हा? तो जब खड़ा कर दिया द्वारे पर चपरासियों ने, तो बाबा, तो वो बाबा नहीं है, वो सिद्ध पुरुष सब हैं, वो सिद्ध पुरुष। कुछ गुस्सा आया, कुछ गुस्सा भी कह लो, कुछ दया भी आई कि बैकुंठ में आ तो गए हैं, लेकिन बैकुंठ के लायक के सब नहीं, तो निशाचर हैं, तो संतों को रोक रहे हैं भगवान से मिलने से। ये तो निशाचरी कृत्य कर रहे हैं। संत भगवंत के बीच जो ब्रेकर बने, वो संत कहाँ हो सकता, वो तो भगवान का द्वारपाल कैसे, हो तो राक्षस है। संत भगवान के बीच में ब्रेकर बनना है, ये बैकुंठ के लायक ही नहीं दोनों भाई हैं। बस हाथ में जल लिया चारों संतों ने, और भयंकर श्राप दिया दोनों को। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से। श्राप दे दिया, तुम 3 बार दैत्य बनोगे दोनों भाई।
अब जब हल्ला मचा, वो चिल्लाए, वो गुस्सा में वो चिल्ला रहे, तो हल्ला गुल्ला सुना तो भगवान पट से बाहर आए। क्या हुआ भाई, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो पूरी बात जब सामने आई कि हमारे द्वारपालों से गलती हो गई, संत का अपमान कर बैठे, और संत लोग भी गुस्से में आके, हालांकि संतों की भी यहाँ पर थोड़ी गलती ही है, और संत अगर क्रोधित हो जाएं तो ठीक थोड़ा है। संत और गुस्सा, संत का पहला परिचय है शांतम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम देव शांति, अंतरिक्ष गंग शांति। तुम लीला के रूप में इसको देखो, इसको ऐसे दोषारोपण नहीं करना है। गुस्सा आया होगा संतों को, लीला थी भगवान की। मैं भगवान को गुस्सा, संतों को गुस्सा आवे, नारद जी को गुस्सा ही भगवान पर जाके गाली दिए, श्राप दिए भगवान को। तो क्या नारद जी दोषी हैं? उन्होंने, भगवान ने अंत में सिद्ध कर दिया है तुम कुछ इसमें नहीं किए हो, माँ में इच्छा कहा, इसे मेरी इच्छा से हुआ है, ठीक है ना। अब पाराशर मुनि एक मल्लाह की बेटी अब मोहित हो गए, उसकी बाह पकड़ लिया और दिन दहाड़े ये समझ, ये कुछ हो सकता है क्या? ये हो सकता है? इतने बड़े महात्मा, हजारों साल की तपस्या जिसकी हो, और वो एक नाव वाली लड़की मोहित हो जाए और दुष्कर्म कर बैठे उस साथ में। ये लीला है प्रभु की। व्यास जी का अवतार होना था, पाराशर मुनि का अंश चाहिए था, और सत्यवती का गर्भ चाहिए था, भगवान का अवतार होना था, हो गई लीला। और उसमें दोष मत देखो कि कैसे पाराशर मुनि थे, नाव की लड़की उस पर मोहित हो गए और उस पर नाव वाली लड़की, गलत बात। ये सब लीलाएं प्रभु की, मामी इच्छा, मामी इच्छा, ये सब याद रखिएगा, मामी इच्छा। हाँ, अब कथा सुन के लगता है नारद जी बड़ी गलती की है, नारद जी गलती थोड़ा की है, मामी इच्छा से, मेरी इच्छा से हुआ। कभी कभी भगवान संतों को जानबूझ के उनके हाथों से कुछ उल्टा काम करा देते हैं, ये थोड़ी इनकी जगत में थू थू हो जाए। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? इतनी मम्मियां बैठी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, माताओं से। आप जब अपने बच्चे को नहलाती हो, बढ़िया पाउडर लगाती हो, तेल लगाती हो, बाल उसके खींचती हो, और जब बहुत सुंदर लगने लगता है तो क्या करती हैं माता बहनें कि इसको नजर लग जाए, किसी की न लग जाए, तो ये काला काला टीका लेकर के इसकी यहाँ कहीं लगाती हैं। उसका मतलब क्या होता है कि कोई इसको देखे, इतना प्यारा हमारा गोलू है ये, तो कोई इसको नजर न मार दे हमारे बच्चे को, तो एक काला टीका लगा देते हैं कभी कभी, ठीक है ना, लगाती हैं। अब उसके सौंदर्य पर वो काला टीका क्यों? कि नजर लगे किसी की। इसलिए भगवान जैसे, भगवान माता ही तो है, माँ ही तो है, तुम्हें वो माता। और जब देखता है ठाकुर कि किसी संत का बहुत सम्मान हो रहा है, बड़ा इसके गुणगान लोग करना शुरू कर दिए हैं, तो कभी कभी अपने संतों के, उनको नजर लग जाए समाज की, इसके लिए एक काला टीका लगा देते हैं। ले ले तू काला टीका ले, इसी बहाने तेरी थोड़ी समाज में थूथू होगी, तेरा जो जय जयकार हो रहा है तो थोड़ा नीचे आ जाए ऐसे। कभी कभी ऐसा भी होता है ऐसे, क्योंकि माँ ही तो है परमात्मा, नजर लग जाए कि हमारे बेटे को। हाँ, कभी कोई लगाते हैं काला टीका माथे पर। समझ गए? समझ रहे हैं मास्टर साहब? हाँ, ये भी एक सूत्र हो सकता है, क्योंकि माँ ही तो है, और उसका रोल यही तो होता है उस काले टीके का। क्या यही तो रोल होता है कि थोड़ा इसको लगा दे काला काला, तो इसको नजर न मारे कोई बच्चे को हमारे। हाँ, तो पांडे जी समझ रहे हो? तो क्या हुआ, ये दोनों श्राप पा गए कि तुम 3 बार दैत्य बनोगे। अब जो कि भगवान के प्रिय थे द्वारपाल ये, तो भगवान ने कहा अगर तुम 3 बार संसार में दैत्य बन के जाओगे तो तुम जो हमारे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे तुम 3 बार आओगे, तुम्हारे पीछे हम 4 बार आएंगे तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और वही दोनों भाई पहली बार पैदा हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में। समझ के सुनिएगा। तब इनको मारने के लिए भगवान के 2 अवतार हुए। फिर वही बने रावण कुंभकर्ण, तो इनको मारने के लिए भगवान का 1 अवतार हुआ, रामा अवतार। फिर वही बने दोनों क्या शिशुपाल और दंतवक्त, कंस नहीं सरकार, कंस नहीं, शिशुपाल और दंतवक्त बने दोनों। तब उनको मारने के भगवान फिर अवतार लिए पीछे पीछे, कृष्णा अवतार, दोनों का उद्धार किए। लेकिन एक प्रश्न आता है, थोड़ा सोचिएगा थोड़ा सा। वही दोनों भाई जब रावण कुंभकर्ण बने तब भगवान का 1 अवतार हुआ, एक के दोनों निपट गए। वही दोनों भाई जब शिशुपाल दंतवक्त बने तो भगवान ने 1 अवतार लिया, निपटा दिया। लेकिन वही दोनों जब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने तब भगवान को 2 बार आना पड़ा। क्यों 2 अवतार उनके लेने पड़े भगवान को?
इसका कारण क्या? जब दोनों भाई सगे हैं और दोनों भाई 3 बार पैदा हुए तो 2 बार तो एक का ही अवतार लिया और उनको ठीक कर दिया, निपटा दिया। लेकिन एक पहले वाले राउंड में 2 अवतार लेना पड़ा, 12 और नरसिंह 2 अवतार लेने पड़े। क्यों? इसका बहुत गंभीर कारण संतों ने खोजा है, ध्यान देकर सुनो। कंस और शिशुपाल और दंतवक्त जो है ना, ये क्रोध के प्रतीक है। क्रोध समझ के सुनिएगा। शिशुपाल और दंतवक्त दोनों क्रोध के पर्याय। रावण और कुंभकर्ण दोनों काम के पर्याय। लेकिन हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों लोभ के पर्याय, लोभ के पर्याय बचे। हिरण्याक्ष माने समझते हैं आप, जिसकी आंख हमेशा पैसे पे लगी रहे तो लोभ का प्रतीक हो गया हो। हिरण्यकश्यप भी लोभ का प्रतीक, भोग का प्रतीक है। ये दोनों भाई लोभ के प्रतीक हैं और वे दोनों अवतार जो पीछे वाले हैं वो काम और क्रोध के प्रतीक हैं। ठीक समझिएगा। अब इस कथा का संदेश क्या है कि काम रूपी रावण कुंभकर्ण को मारना इजी है, एक अवतार से मर सको दोनों। क्रोध रूपी शिशुपाल दंतवक्त को मारना भी आसान है, एक अवतार से दोनों मर सकते हैं। लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान कहते हैं हमको भी 2 बार आना पड़ता है तब मार पाते हैं, 2 बार आना पड़ता है। सबसे खतरनाक दैत्य है ये लोभ, दोनों तीनों में से, काम क्रोध लोभ में से। काम क्रोध फिर इजी है, लेकिन लोभ को मारना बहुत दुष्कर है। ठाकुर जी भी 2 बार उतरते हैं तब इसको निपटा पाते हैं, लोभ को। ये इसका वैज्ञानिक अर्थ है। तो वही दोनों बने द्वारपाल, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, फिर रावण कुंभकर्ण। भगवान ने तीनों बार पीछे पीछे अवतार लिया क्योंकि भगवान के प्रिय थे, उनका उद्धार करना था। पीछे से ठाकुर जाए, दोनों को तारा। तो राम के अवतार का एक कारण ये है, जय विजय जो बने थे रावण कुंभकर्ण, उनका उद्धार करना था राम जी को। सो राम रूप में है। ठीक है, पक्का हो रहा? पक्का हो रहा?